बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और हजरत खदीजा का निकाह। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बहुत मालदार औरत थी और बड़े बड़े दौलतमंद लोग इनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने खुद ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए अपने आप को निकाह के वास्ते पेश कर दिया। हालांकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास माल व दौलत बिल्कुल नहीं था। इसका सबब एक तो यही तकदीरी मामला था कि अल्लाह ताला को इनका मर्तबा बुलंद करता था, लेकिन इसके अलावा इब्ने इसहाक ने इसका एक सबब और भी जिक्र किया है। वो कहते हैं, कुरैशी औरतों की एक तकरीब हुआ करती थी जिसमें वो मस्जिद हराम में जमा हुआ करती थी। चनाचा एक दफा वो इसी तरह मस्जिद हराम में जमा थी कि इनके पास एक यहूदी आया और कहने लगा, ए कुरैशी खवातीन, तुम्हारे दरमियान एक नबी जाहिर होने वाला है जिसके ज़हूर का जमाना अब करीब आ चुका है। इसीलिए तुम में जिसके लिए भी मुमकिन हो सके वो जरूर इसकी बीवी बन जाए। औरतों को इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो इसको बुरा भला कहती हुई इस पर पत्थर मारने लगी, मगर हजरत खदीजा इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गईं और ये बात इनके दिल में बैठ गई। चनाचा उसके बाद जब उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम के सफर पर भेजा और मसरा ने इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो निशानियां जितलाई जो इसने देखी थी, और खुद हजरत खदीजा ने भी आपकी हैरत अंगेज निशानियां देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते साया किए हुए थे। तो इनको यहूदी की बात याद आ गई। इधर इन्हें अपने चाचा जाद भाई वर्का बिन नौफल की बात भी याद आई जो उन्होंने हजरत खदीजा से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां सुनकर कभी की थी। उन्होंने इस वक्त दिल में सोचा, इस यहूदी ने जो कुछ कहा था अगर वो सही है तो वो नबी इस शख्स यानी मोहम्मद के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हजरत खदीजा अल कुबरा की ये खास खसूसियत है, इसमें कोई दूसरी उम्मुल मोमिनीन इनकी शरीक नहीं है। इसी तरह हजरत खदीजा अल कुबरा की और भी ऐसी मुनफरिद खसूसियात हैं जिनकी बिना पर आप दूसरी अज़वाज मुतारात से ममीज और मुमताज नजर आती हैं। वो ये कि आप तमाम मर्दों और औरतों से पहले इस्लाम लाई। आपको रब्बुल इज्जत ने खुद सलाम भेजा, आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा। आपने निकाह के बाद अपनी पूरी दौलत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दी। आपकी जिंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जोजा मुहतरमा थी। आपने ही सबसे ज्यादा अरसा बतौर बीवी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, यानी पूरी राबिया सदी आपको रहमतुल आलमीन ही ने की रफाकत नसीब हुई। आपने मायूसी और कुफार की चेरादसियों के हजूम में सरवर कायनात होने की ढारस बंधाई और इन्हें हर मंजिल पर सुकून पहुँचाया। सबसे पहली वही को आप ही ने पहली बार खत्मुल मुरसलीन में है के जुबान मुबारक से सुना। आपका वो इम्तियाज जिस पर महबूब खुदा के फख्र किया करते थे, ये है कि आप ही के बतन से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाए बुजुर्ग और बरतर ने सारी औलादें दी। हजरत खदीजा अल कुबरा ही के बतन से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हुई, मगर सरवर कायनात के हबला अकद में आने से कबल हजरत खदीजा अल कुबरा के जो दो निकाह हो चुके थे, इनमें से भी औलाद हुई थी। और काबिल जिक्र अमर ये है कि हजरत खदीजा अल कुबरा की पहली तमाम औलाद भी मशरफ़े बा इस्लाम हुई। तहकीक बिन आयद मजूमी से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था, वो इस्लाम लाई। इसी तरह अबू हाला तमीमी से दो लड़के पैदा हुए, इनमें एक का नाम हारिस और दूसरे का नाम हिंद था। इब्ने अब्दुल बर ने लिखा है कि हजरत हिंद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रैब यानी परवरदा थे। वो अपनी वालदा मोहतरमा हजरत खदीजा के साथ ईमान लाए और जंग जमल में हजरत अली मुर्तजा का साथ देते हुए शहीद हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।